मारूफ सियासी और समाजी रहनुमा और पाक अमन वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन सईद बेग ने सिंध में बल्दियाती तरमीमी बिल की मुखालफत कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सईद बेग का कहना था कि 18वीं तरमीम की आड़ में जमहूरियत पर डाका डाला गया और अब सिंध हुकूमत बल्दियाती तरमीमी बिल के ज़रिए कराची के बल्दियाती इदारों को बेअख्तियार करके वसाइल पर खुद कब्ज़ा करना चाहती है, जो कि सरासर ज़्यादती है। उनका कहना था कि हम बल्दियाती तरमीमी बिल जैसे काले कानून को नहीं मानते। आवाम को कोई रिलीफ है तो उस बिल को मंजूर होना चाहिए, और अगर आवाम इस बिल से मुतासिर हो रही है और उस बिल से उसको आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है तो मैं उसकी मुखालफत करूँगा। अभी जो मौजूदा टाइम के अंदर जो बिल पास किया जा रहा है, सूबाई हुकूमत जो कर रही है, इसके अंदर टोटल निज़ाम एक शख्स के हवाले किया जा रहा है। मैं ये कहता हूँ कि इसको नहीं होना चाहिए। ये एक बाहिमी मशवरे से और आवाम की राय के साथ जो है वो कोई भी कदम है वो उसके अंदर जो है वो हुकूमत को उठाना चाहिए, क्योंकि हुक्मरान को मुंतखब करने के लिए आवाम ने वोट दिया तो हुक्मरान मुंतखब हुए हैं, और आवाम की राय को एक अहमियत दी जाए। अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो तमाम का तमाम जो है वो जिम्मेदारी एक शख्स पर डाली जा रही है। अब इस टाइम पे अगर देखा जाए तो सिंध के अंदर आबादी 2 करोड़ की आबादी है, कहाँ तक इसकी सुनवाई एक शख्स करेगा। तो जैसे साबका हुकूमत के अंदर जो है एक बिल मंजूर हुआ था, उसी तरह मैं ये कहता हूँ कि अभी मौजूदा हुकूमत के अंदर भी ये बिल मंजूर होना चाहिए, जिससे आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले और आवाम जो है वो जो है एतमाद का जो है वो इजहार अदा करे और आवाम इसका खुशी का इजहार करे। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों की राय इसके मनफी है, लोग इस बिल को जो है वो नापसंदीदा महसूस कर रहे हैं। तो खुदारा मैं वाला हुक्मरान से एक दफ़ा रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके बिल के ऊपर एक नज़र षानी की जाए और आवाम के बाहिमी मशवरे से इस बिल को मंजूरी दी जाए। सईद अहमद बेग ने गुज़िश्ता रोज़ मरी में पेश आने वाले सानहे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हम लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह पाक मरहूमीन की मग़फ़िरत और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। उनका मज़ीद कहना था कि हुकूमत इक़दामात के लिए सानहात का इंतज़ार करती रहती है। अगर हुकूमत की जानिब से बर वक्त इक़दामात किए जाते तो मरी में इतना जानी नुकसान ना होता। इस मुल्क के अंदर हुक्मरान होश में नहीं आते हैं। यहाँ पर के इलेक्ट्रिक का अगर कोई तार टूट जाता है, जब तक उसके अंदर कोई बंदा मर नहीं जाता, जब तक के इलेक्ट्रिक को होश नहीं आता है। इसी तरह अब ये मरी का जो वाक़या है, अगर वहाँ पे अगर आप देखेंगे, वहाँ पे यहूदी लाबी का KFC का जो होटल था, वहाँ पर वही प्राइस थे। ये जो मुसलमानों के थे, उन्होंने जो 2000-3000 रुपये जो पर योम जो पर डे उसका किराया था, उन्होंने 50,000 रुपये पे उसको पहुँचा दिया। और उसके अलावा जो वहाँ के मुकीमीन थे, उन्होंने यहाँ से जो मेहमान गए हुए थे, जो बेचारे तफरी के लिए गए हैं, एंटरटेनमेंट के लिए गए हुए, उनके रास्तों के अंदर बर्फ़ डाल दी गई है, उनके लिए दुश्वारियाँ पैदा कर दी हैं, ताकि हम इनसे गाड़ी के धक्का लगाने के 5,000 रुपये लें, गाड़ी को अपने मुकाम पे पहुँचाने के 10,000 रुपये लें, पेट्रोल जो 1-150 रुपये लीटर है, वहाँ पे 500-500 रुपये लीटर दिया गया है। और उसके अलावा वहाँ पे क्या पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में मरी नहीं है क्या? पाकिस्तान के अंदर जो है वहाँ के जो हुक्मरान हैं, जो वहाँ के ज़िम्मेदारान हैं, वो क्या पाकिस्तान के जो है वो तनख्वाहें नहीं लेते हैं? पाकिस्तान के टैक्स से उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं? क्यों ये लोग? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ करप्शन है। नीचे वाला ऊपर को पैसे दे रहा है, उसके ऊपर वाला उसको पैसे दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार में जो बैठा हुआ है वो अपनी कमर सीधी कर रहा है। उसको पैसा चाहिए, वो जायज़ हो, वो नाजायज़ हो, वो किसी के मरने पे हो या किसी के तकलीफ़ पे हो या किसी के परेशानी पे हो, उसको सिर्फ पैसे से मतलब है कि मुझे मेरे अकाउंट के अंदर पैसा आना चाहिए। मुझे जो इख्तियार मिला है, 5 साल का मिला, 2 साल का मिला या साल का मिला है, इसके अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं पैसे जमा कर लूँ। और ये जितनी भी कुर्सियाँ हैं, जितने भी जो लोग बैठ रहे हैं, ये ज़्यादातर जो है ये डील करके बैठते हैं। इनको बाकायदा आगे पैसा दिया देते हैं, फिर ये इससे कुर्सी के ऊपर बैठते हैं। अब लाजमी अगर 10 लाख रुपए दे के कोई कुर्सी पे बैठ रहा है तो वो 50 लाख रुपए वसूल करेगा। वो 50 लाख रुपए किससे वसूल करेगा? वो आवाम से वसूल करेगा। इस टाइम पे अगर देखा जाए तो सिर्फ आवाम ही रगड़े में है, आवाम ही तकलीफ़ में है, आवाम ही मर रही है, आवाम ही परेशान है। अगर आप बाला हुक्मरानों को देखेंगे, उनकी एसी की गाड़ियाँ हैं,
उनके घर, उनके महल देखेंगे, उनको कोई, आप आज तक आपने कभी सुना किसी भी हुक्मरान का कोई बेटा मरा हो, कोई रिश्तेदार मरा हो, या हुक्मरान कुछ किसी भी सानिये के अंदर मरा हो? आप तारीख उठा के देखें, शायद ही कोई नादिर कोई बंदा, अगर आपको, ज़्यादातर जो मरे हैं वो बेचारी अवाम मरी है। अवाम ही पिसने पे आ रही है, अवाम ही तकलीफ़ के अंदर है, और अवाम ही इन लोगों को इक़्तिदार में बैठाने के लिए, अवाम ही है जो वोट देती है, जिसकी वजह से हुक्मरान इक़्तिदार में बैठते हैं। तो खुदारा मैं बाला हुक्मरानों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखें, मौत बरहक है, मौत आनी है। मौत की, इंसान का जो रशू है वो 60 और 70 साल से ज़्यादा नहीं है। इसके बाद उसने अल्लाह के आगे पेश होना है। आप लोग होश के नाखून लो और अपनी ज़िंदगी किसी के लिए वक्फ कर दो। सबसे बेहतरीन इबादत खिदमत खल्क़ है, इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। तो खुदारा आप लोग खिदमत खल्क़ के लिए, अगर आपको अवाम ने चुना है तो आप खिदमत खल्क़ करो। इससे आपकी दुनिया भी अच्छी बन जाएगी और आखिरत के अंदर भी सुखरू होके अल्लाह के आगे पेश होगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक पोश पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।